तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कई बार सोचे समझे, कल ही न्यूज़ मुझे दिखा। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी अपना दायित्व का निर्वाह करना रहता है, तो मैं भी अपना ड्यूटी का टाइम देख रहा हूँ। फिर सोचते-सोचते मुझे लगा नहीं, ये वीडियो आप लोगों के बीच जल्द उपलब्ध कराना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है आप सबों के लिए, जो आपको सुखी कम कहेंगे, दुःख ज़्यादा पहुँचाने वाली है। बीपीएससी शिक्षक भर्तियों के लिए बड़ा झटका। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बड़ा झटका नहीं, महा बड़ा झटका है। आप देखिए, दूसरा एक बार फिर से मिला सम्राट का जुमला। पता नहीं, हमको ये समझ में नहीं आता है, इन सरकार के जो भी इन सरकार में शामिल होते हैं, उनको ये नया राग कहाँ से मिल जाता है, इस जुमला-जुमला खेलने वाला, समझ में नहीं आता। विद्यार्थियों का भविष्य फिर से अंधेरे में। मतलब क्या हुआ कि पहले से भी अंधेरे में था और फिर से अंधेरे में ही है। बधाई हो, आप लोग नए सरकार चुने हैं, बहुमत से जिताए हैं, पढ़े लिखे लोगों को साइड किए हैं, हमारे केसी सिन्हा जैसे आदमी को हराए हैं, अच्छी बात है। इसी का आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। 2 साल से क्या है, 2 साल से करवा रहे थे इंतजार। अब फिर से तेवर बदला सरकार। अच्छी बात है, बदलना भी चाहिए। हमें तेवर बदला, इससे ये वर्ड हमें अच्छा लगा, लेकिन एक गलत दिशा में तेवर बदले, इस बात से मुझे बहुत दुख है। कई सारे लोग बेचारे इसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे 2 साल हो गया। 2 साल बहुत बड़ा समय होता है। 2 साल में आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो 2 साल में आप यूपीएससी बीपीएससी जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसको आप क्रैक कर सकते हैं, जिससे बड़े बड़े पद पे आपकी चयन होती है। और ये 2 साल इसमें आपका बर्बाद हुआ है, एक भर्ती का इंतजार में। अब देगी भर्ती, तब देगी भर्ती, और भर्ती के नाम पे बैक टू बैक आपको क्या मिला, एक नया जुमला। बस ये जुमला आपके आसपास भटकता रहा। आपको 1.5 लाख मिल रहा है भर्ती, आपका 80,000 वैकेंसी आने वाला है। आप काहे इंतजार कर रहे हैं, इस बार हम 36,000 46,000 42,000 ना जाने क्या क्या बोलते रहा, और आगे बढ़ाता गया और यहाँ तक बात पहुँचा दिया। अब इनका फाइनली एक डिसीजन आया कि अब मैं क्या करूँगा, हर साल 20,000 वैकेंसी लूँगा, और अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अरे भाई, आप भी देखे होंगे कि हमारे केंद्र सरकार का डेटा है, जिसमें डेटा में क्लियर लिखा हुआ था कि देश का सबसे खराब स्थिति में हमारा बिहार है। सबसे खराब स्थिति में बिहार में क्या है, शिक्षक का पूरा कमी है। विद्यार्थी जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन वहां पे शिक्षक नहीं है। क्या करें? जो शिक्षक और विद्यार्थी का रेशियो है, जो होना चाहिए स्टैंडर्ड रेशियो, उससे हमारा बिहार बहुत पीछे है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पीछे है अदर स्टेट की अपेक्षा। उसके बाद भी हमें क्या मिल रहा है, एक नया जुमला। अभी तो और भी बड़े झटके मिलना बाकी है साथियों आपको। कौन सा? पहले ये बोलते हैं कि इतना वैकेंसी दे रहे हैं, चलिए वैकेंसी दे रहे हैं उसका बात खत्म करिए, वो तो कह कह के आप लोग भी पक गए होंगे। बैक टू बैक आंदोलन हुआ, जब भी आंदोलन हुआ कोई एक नया जुमला दिए, फिर आंदोलन हुआ फिर नया जुमला दिए, फिर आंदोलन हुआ फिर से एक जुमला दिए, ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद क्या हुआ, अभी इन्होंने बोला, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि शिक्षक का भर्ती तो होगा, लेकिन उसमें अब 2 एग्जाम देना है। अभी इससे भी बड़ा झटका आपको मिलना बाकी है। उस एग्जाम का जो पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस रहना है, वो तो अभी इन्होंने क्लियर ही नहीं किया है। अभी तो मज़ेदार पहलू आना बाकी है। उस समय आपको पता ही नहीं चल रहा है अभी कि उन्होंने सिलेबस उसका क्या रखेगा। कोई क्लियर ही नहीं है भाई। प्री में क्या पूछना है, मेंस में क्या पूछना है, इसका नया झटका अभी आना बाकी है। अभी सिलेबस देंगे आपको 2 महीने के बाद। ये क्या बोले कि जुलाई में हर साल विज्ञापन आएगी। कब आएगी? जुलाई में। अरे क्या बोले इनको, कुछ दिन पहले इनका मई में आने वाला था, उससे पहले अप्रैल में आने वाला था। भर्तियां क्या, मतलब विज्ञापन क्या, भर्तियां आने वाली थी, एग्जाम तब होने वाला था। अब क्या ही कहेंगे। ठीक है, अब नाम सम्राट है तो काम भी सम्राट जैसा होना ही चाहिए, हमको लगता है। और अब इतना खराब स्थिति रहेगा तो हमारे स्थिति कैसे सुधरेगी? क्योंकि आप सबको भली भांति पता है कि हमारा बिहार जो है दुनिया में टॉप मोस्ट स्थान रखता है, क्योंकि सबसे अमीर राज्य हमारा बिहार ही है ना। और क्या क्या ही चाहिए। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बनते हैं, जो इतने पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं,
अरे भाई, इतना पढ़े लिखे आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, इनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो छोटा पद इनको देंगे तो बेचारा को कैसे अच्छा लगेगा? सोचने वाला बात है। हम्म। अमेरिका जाके पढ़े हैं, वहाँ का टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी में का टॉपर बच्चा रहे हैं, और उनको आप छोटा मोटा पद दे के निपटा दिए, तो इनको कैसे अच्छा लगेगा? तो इन्होंने देखे कि बाकी जो भी हमारे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कहानी, वैसे उन्हीं को ये रिपीट करते आ रहे हैं। हमें यहाँ पे एक चीज और दिखता है कि इनका अपना कुछ नहीं है, इनको बाहर से मिल रहा गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग ये यहाँ बात कर रहे हैं। खैर, ये सब अलग बात हुआ है, वैसे थोड़ी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम ज्यादा घुसना नहीं चाहेंगे। इनका कल का ही न्यूज़ था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा दायित्व रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा-सा समय कम मिल पाता है। लेकिन ये न्यूज़ हमें लगा आप सबों के बीच पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जो जल्दी पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल का न्यूज़ है कि ये हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लगभग बोले हैं, कंप्लीट 20,000 भी नहीं होने वाला है। ठीक है? इनके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में उपयुक्त तो संबंधित विज्ञापन जारी होगा। ठीक? उसका क्या बेनिफिट होगा भाई? शिक्षकों के स्थानांतरण को पारदर्शिता एवं सुगम बनाने को लेकर शिक्षा विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल में किया जाए। पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में स्थानांतरित करने की नीति बनाया जाए। ये अच्छा चीज़ है। ये जो लाइन इन्होंने जो कहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये अच्छी पहल है, ये होना भी चाहिए। ठीक है? जो अच्छा करेंगे उसको उसमें तो अच्छा बात बोलना भी चाहिए। कोई भी सरकार हो, अगर आपके पक्ष की जो या जो भी हित की बात करे, जनता के हित में जो सही चीज़ है, उसमें सराहना भी करना चाहिए, और गलत करते तो उनका विरोध भी करना चाहिए। तो ये जो कहे हैं कि गृह जिले में अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल में महिला के लिए जो बोले हैं, ये काफ़ी सराहनीय कदम है, ज़रूरी है, ये होना चाहिए था। फिर इनका अगला देखिए, छात्र-छात्राओं को मिलने वाली पोशाक संबंध में मुख्यमंत्री का निर्देश, पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से की जाएगी। इससे पोशाक की असमय आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात कहे हैं, उसमें ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोले हैं, बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर उनकी सरकार प्रयासरत है। बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ये जो झाड़-फूँक वाले, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह, शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सजन राजशेखर तथा प्राथमिक शिक्षा के ये विक्रम वीरकर भी मौजूद थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हर कुछ बढ़िया कहे हैं, आप बोलने में बहुत अच्छा हैं, दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है। ये जो लाइन आप बोले हैं, बच्चों की अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये जो लाइन आप बोल रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और दूसरी तरफ आप बच्चा और शिक्षक का जो रेशियो होना चाहिए, उसमें काफ़ी गिरावट आपका स्टेट में है। उसको आप ध्यान में नहीं रखते हुए भर्तियाँ में इतना विलम्ब कर रहे हैं, फिर कहाँ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी? जहाँ जब टीचर ही नहीं रहेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से मिलेगी? आप खुद बताइए। आप शिक्षक का वैकेंसी लाएँगे नहीं और बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, कैसे मिले? ऐसा प्रयास आपको दिख तो नहीं रहा। क्या ही ऐसा कौन सा बड़ा कदम आप ले लिए शिक्षा विभाग को लेके? कुछ नहीं, ना आप शिक्षा पे खर्चा करने वाले हैं, ना भर्तियाँ देने वाले हैं, बस कह देने से गुणवत्तापूर्ण सब होगा, हो ही जाएगा। अरे भाई, सब कोई आपके जैसा नहीं है ना, अमीर आदमी जो वहाँ जाके पढ़ेंगे। आपके सचिव जो सलाह देने वाले लोग हैं, इन लोग को तो देख के हमको अजीब लगता है कि ये लोग तो पढ़ लिख के ऑफिसर बने हैं। पता नहीं इनको क्या माथा में चला जाता है, वहाँ जाके यही लोग सबसे ज़्यादा जाके घटिया टाइप का ये प्रस्ताव देते हैं, समझाते हैं, पता नहीं किस हिसाब से इन लोग को यहाँ सचिव में जाके क्या-क्या कैसा खुश करने के पीछे लगे हुए हैं। क्या बोलें हम, शर्म लगता है सोच के, कैसे-ऐसे टाइप के लोग जो एक गरीब घर से पढ़ लिख के आईएएस बनते हैं, वहाँ से सचिव बनते हैं और ऐसे-ऐसे टाइप की सलाह देते हैं। क्या ही बोलेंगे। हुँ। कुल मिला के बात ऐसा लगता है किन्हीं को बिहार का तरक्की को लेकर किन्हीं का फोकस नहीं है। सब कोई चाह रहे हैं कैसे करके समय गुजरता रहे, बस बात खत्म। राज्य का सरकार तकरीबन 6 लाख स्कूली शिक्षकों के ससमय वेतन भुगतान के लिए विशेष कार्यरत योजना बनाकर फंड की व्यवस्था कर रही है, ताकि केंद्रांश में विलम्ब हो रहे वेतन भुगतान में देरी ना हो। आपको भी पता होगा, अभी शिक्षा विभाग में सबसे पीछे अगर किसी का सैलरी आता है तो वो है शिक्षा विभाग।
और ये बोल रहे हैं हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे होगा रे भाई? आप शिक्षक को समय पे सैलरी नहीं देंगे और आप चाहते हैं कि वो बाकी सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे होगा? आपका भी योजना अभी ही बन रहा है, जबकि वैकेंसी आए हुए बीपीएससी का गठन हुए शिक्षक को लेके 4 साल 5 साल होने को आए, उस अभी तक आप बस सोच ही रहे हैं, क्या बोलेंगे? फिलहाल वेतन भुगतान के लिए 642 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 10,000 मतलब 1050 करोड़ जारी किए गए हैं। इससे क्या होगा भाई? इससे अप्रैल मई का वेतन भुगतान किया जा रहा है। इससे पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था कार्यरत शिक्षकों का अलावा स्थान स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के कार्यरत शिक्षकों का प्रधान जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित हैं, उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। आप खुद सोचिए, ये अभी तक आपका अप्रैल का सैलरी दिए नहीं, समझ रहे हैं? खुद बोल रहे हैं कि अभी मैं ये योजना चला रहा हूँ ताकि जो आपका शिक्षक है उनको अप्रैल और मई का सैलरी दिया जा दिया जाए, है ना? अप्रैल और मई का वेतन इनको देने के लिए अलग से अभी फंड लाए हैं, फंड का व्यवस्था की है ताकि उस समय की सैलरी दे पाएंगे। क्या इनसे हम उम्मीद करें, बताइए? इतना खराब स्थिति में हमारा बिहार को पहुंचा रहे हैं, पिछले 20-25 साल से कंटिन्यू आप सरकार में हैं, उसके बाद अगर आप भी अभी भी आपको आप शिक्षा में सबसे पिछड़ा स्टेट बिहार है, इंडस्ट्री में सबसे पिछड़ा सब स्टेट बिहार है, गरीबी में सबसे पिछड़ा है, भुखमरी में सबसे पिछड़ा है, तो क्या हम आपसे बोलें और क्या ही उम्मीद करें? क्या कोई भी स्टेट को सही फ्रंट पे लाने के लिए, सही रोड मैप पे लाने के लिए 25 साल 30 साल कम पड़ता है? खैर जो भी हो, आप सबों के लिए ये बहुत ही बेकार का न्यूज़ है और हमें लगता है ठीक है जो भी करा हो, कई सारे साथियों का एज खत्म हो गया होगा, 2 साल बहुत होते हैं, 2 दिन 1 दिन से लोग हट जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं क्या ही कहूँ, अभी जो जिनके पास समय है, समय रहते बढ़िया से तैयारी करिए। कोई भी वैकेंसी का हमें ज़्यादा उम्मीद के साथ नहीं लगे रहना चाहिए। हमें लगता है कि अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है तो आप वहाँ भी ध्यान दे रहिए और सबसे बड़ी बात वैकेंसी आने का वेट करने से बेहतर है कि आप लगातार तैयारी करते रहिए। वैकेंसी तो देगी ही, आज नहीं तो कल, चाहे जो भी हो, भले सीट कम ज़्यादा हो, लेकिन वैकेंसी ज़रूर देगी। आप लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और सरकार से सवाल जवाब करते रहिए। अगर समय मिले तो ठीक से दूसरी तीसरी कोई भी वैकेंसी होता है उसमें भी अटेंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ कुछ तय ऐसा नहीं है कि आप एक पे फोकस करके वहाँ जाके जगह बना लेंगे। इसलिए सिस्टम बहुत ही बेकार हुआ पड़ा है। आप लोग से गुजारिश है कि बढ़िया से पढ़ाई करिए, नया ऊर्जा और जोश के साथ, ताकि आप लोग का भविष्य सही हो सके। धन्यवाद। आगे दूसरी वीडियो में आते हैं फिर नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।